अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग तीसरी मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा एक अभी हम लोगों ने पीछे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने निकालना सीखा है और फिर रिलेशन कैसे बनते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, वो हमने बताया था। मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि एक सेट है ना, उसके अंदर कई ज़्यादा रिलेशन बन सकते हैं। तो एक पीछे से थोड़ी सी बात रह गई थी, मैं उसको दोबारा अब इस लेक्चर में कवर कर देती हूँ कि एक सेट के अंदर एग्जैक्ट कितने रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एक सेट का हम दूसरे सेट के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कई रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन हम एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो वो हमें इस रिमार्क से बात पता चल गई है कि पी कंटेन्स एम एलिमेंट। एक सेट ए है, उसके अंदर एम एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 इतने एलिमेंट तो होते हैं, मतलब एम एलिमेंट कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर कंटेन कर रहा होता है। एंड बी कंटेन्स एन एलिमेंट, और दूसरा सेट भी कुछ ना कुछ एलिमेंट कंटेन कर रहा होता है। तो उनके दरमियान रिलेशन हम किसके फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे? 2 की पावर m क्रॉस n, ठीक है। 2 की पावर m क्रॉस n फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने रिलेशन बनते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं ए सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन इसके अंदर फाइंड आउट हो सकते हैं? तो हमें फार्मूला पता है 2 की पावर m क्रॉस n से। 2 की पावर m क्रॉस n, m की जगह क्या आ जाएगा? सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, ये 3 आ जाएगा, और सेट बी के अंदर जो कि n एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर 4 आ जाएगा। 3 क्रॉस 4 12, तो 2 की पावर 12 इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? रिलेशन बनेंगे। तो अब हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें ये मालूम हो सकता है कि अगर एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट m मौजूद हैं और एक सेट के अंदर n एलिमेंट मौजूद हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, फिर उसका सबसे रिलेशन बनाते हैं, तो उस सेट के अंदर कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो वी कैन फाइंड दिस थिंग बाय दिस फार्मूला 2 की पावर m क्रॉस n से, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिलेशन की? रिलेशन की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं इसको बता देती हूँ आगे, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशंस की। एक आपके पास रिफ्लेक्सिव है, दूसरी आपके पास सिमेट्रिक है, तीसरी आपके पास एंटी सिमेट्रिक है, और फोर्थ है ट्रांजिटिव। इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव लफ्ज़ से ही शो हो रहा है कि अक्स, ठीक है। इसका मतलब है रिलेशन आर, मैं डेफिनेशन रिवाइज कर देती हूँ। रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ़ ए बिलोंग कर रहे हैं रिलेशनशिप फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, ठीक है। ये नहीं ए और ए, मतलब मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स अक्स होते हैं वन, मतलब इसके अंदर सेम। इन द अदर वर्ड, शॉर्ट वर्ड ये कहेंगे कि जब भी रिलेशन दिया होगा उसके अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे ना, वो आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, हमने रिलेशन लिखा है इसका ए क्रॉस ए, तो ज़ाहिर ही कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 2 2 2 3, और ये एलिमेंट है। एक और रिलेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि एक सेट के अंदर कई रिलेशन बन सकते हैं। 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4। अब इनमें रिफ्लेक्सिव किस तरह होगा? रिफ्लेक्सिव ऐसे होगा, अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, मतलब रिफ्लेक्सिव ये तब होगा जब 1 1 भी इसके अंदर हो, 1 का 1 के साथ भी अक्स हो, 2 का 2 के साथ भी अक्स हो, और 3 का 3 के साथ भी रिफ्लेक्शन हो। 1 का 1 के साथ रिफ्लेक्शन हो, 2 का 2 के साथ रिफ्लेक्शन हो, 3 का 3 के साथ यानी इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, सारे के सारे एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि ए और ए होना चाहिए, यानी अगर ए 1 है तो दूसरा भी 1 है, दूसरा अगर 2 है तो 2, 3 और 3। इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना, तो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए रिलेशन में। अगर ये हम कहते हैं कि सिर्फ ये 2 एलिमेंट हैं 1 और 1 2 और 2, 3 और 3 का नहीं है मौजूद पेयर, जब 3 और 3 का पेयर मौजूद नहीं है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ये सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए रिफ्लेक्शन, यानी 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए, 2 का 2 के साथ भी होना चाहिए, और 3 का 3 के साथ भी होना चाहिए, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर ये इसके अंदर सारे एलिमेंट नहीं होते, मतलब सिर्फ 1 और 2 के साथ हो जाता है या 1 और 3 के साथ हो जाते हैं, 2 वाला इस सेट के अंदर रिफ्लेक्शन मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन तमाम का रिफ्लेक्शन इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। जैसे यहाँ पे 2 रिलेशन दिए हुए हैं,
1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ इसके अंदर नहीं है। जब ये 3 का 3 के साथ इसका पेयर नहीं मौजूद तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये ट्रिक याद रखनी है। उसके बाद दूसरा रिलेशन देखिए, 1 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है और 3 का 3 के साथ भी। जब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन मौजूद है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो सारे एलिमेंट्स का मौजूद है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपको समझ आ गया होगा। अब हम सिमेट्रिक के अंदर पढ़ते हैं। डेफिनेशन रिवाइज कर देते हैं, फिर मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। रिलेशन कोई भी है सेट का, वो सिमेट्रिक तब कहलाएगा इफ़ ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो देन बी और ए भी क्या करना चाहिए? रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए भी बिलोंग टू ए। यहाँ पे ये था ना कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए, यानी जो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे थे उन सब का रिफ्लेक्शन मौजूद होना चाहिए। यहाँ सिमेट्रिक के अंदर ऐसी बात नहीं होगी। अगर उस रिलेशन के अंदर 1 और 2 मौजूद है तो 2 और 1 भी मौजूद होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ रिलेशंस दी हुई हैं, मैं उधर ही से आपको रिफ्लेक्सिव भी समझाती हूँ और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है कि सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे उसका सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी सारे सेम एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री में क्या है कि अगर ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो देन बी और ए को भी मस्ट होना चाहिए रिलेशन के अंदर। ये नहीं है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब इन जिस कुछ रिलेशन 4 या 6 रिलेशंस हैं, इनमें आपने मुझे बताना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है और सिमेट्रिक कौन सा है। फिर हम एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पे जाएंगे। रिफ्लेक्सिव देखें, रिफ्लेक्सिव अच्छा रिलेशन भी एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे कि सेट हमारे पास क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे नज़र नहीं आएगा आपको, ये नज़र आएगा। ठीक है, इस सेट हमारे पास एक रिलेशन बताया गया 1 2 3 4 के दरमियान। ठीक है, यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। यानी कितने एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं? 1 2 3 4, ये सेट के अंदर मौजूद है। रिलेशन, मैं कुछ रिलेशन लिख रही हूँ, आपने मुझे बताना है इनमें कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। एक रिलेशन मैं ये लिख रही हूँ 1 1 1 2 2 1 2 2, दूसरा क्या है 3 4 और 4 1 4 4। और भी मैं रिलेशन लिखती हूँ, साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की क्या थी कि जो सेट दिया हुआ होगा उसके सारे सेम पेयर होने चाहिए। 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, साथ साथ बताना है। उसके बाद 3 का किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ होना चाहिए। और 4 का 4 के साथ होना चाहिए। ये पेयर्स होंगे तब रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब इस सेट में देखिए 1 का 1 के साथ है, ठीक है। उसके बाद 2 का 2 के साथ भी है, 4 का 4 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है। तो ये रिलेशन क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिर्फ किस कंडीशन की वजह से नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 का 3 के साथ पेयर नहीं बना था। सिमेट्री में क्या होगा? सारे एलिमेंट ए के नहीं चेक करने। सिमेट्रिक में सारे एलिमेंट ए के नहीं चेक करने। रिफ्लेक्सिव में सारे ए के एलिमेंट चेक करने हैं। सिमेट्रिक में सारे एलिमेंट नहीं चेक करने। जो रिलेशन दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें अगर ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है देन क्या होना चाहिए? बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तब वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब जो एलिमेंट सेम है उनको तो छोड़ दें, ठीक है, जो क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके बन रहे होते हैं। दूसरे एलिमेंट 1 और 2, इसका पेयर 2 और 1, 1 और 2 का मतलब 1 और 2, पहला एलिमेंट ए 1 है, दूसरा एलिमेंट बी 2 है, तो इसका रिवर्स क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए। मतलब बी क्या आ रहा है? बी आपका पहले 2 आ रहा है और फिर ए क्या आ रहा है? 1, यानी बी और ए आ गया। मतलब 1 2 का इन्वर्स क्या है? 2 1, ये इसके अंदर होना चाहिए। 1 2 का इन्वर्स 2 1 है, बिल्कुल हो गया। 3 और 4 का इन्वर्स क्या होता है? 3 और 4 ए बी है ना, तो बी ए क्या होगा? 4 और 3, क्या वो इसके अंदर है? नहीं है। जब नहीं है तो ये सिमेट्रिक
नहीं है, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। मतलब समझ आ गई सिमेट्रिक किस तरह होगा, जो रिलेशन के अंदर दिए हुए होंगे ना उन एलिमेंट्स का इन्वर्स होना चाहिए, जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए होंगे उनका इन्वर्स क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। जैसे 1 2 उसका इन्वर्स 2 1 है रिलेशन के अंदर, 3 4 है उसका इन्वर्स 4 3 होना चाहिए था, वो इस सेट में नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये नहीं कि सारे इस सेट के अंदर वाले सिमेट्रिक में आएंगे, नहीं, जो रिलेशन में आपको दिए हुए होंगे उनका इन्वर्स चेक करना है कि वो उस सेट के अंदर है या नहीं है। इस तरह के और एग्जांपल्स भी हम लिख लेते हैं। अब आपने उसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा, सिमेट्रिक कौन सा, फिर ट्रांजिटिव वगैरह भी बताते जाएंगे। 1 1 मैं लिख देती हूँ, 1 1 एक दफ़ा लिख लूँ, 1 1 1 2 और 2 1, ये रिलेशन है। अब मुझे आप खुद बताएं कि इसके रिफ्लेक्सिव क्या होने चाहिए। 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। इसके मुताबिक 1 1 तो है, 2 2 है, 2 2 है, नहीं है, 3 3 है, नहीं है, 4 4 है, नहीं है। तो मतलब ये रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया था जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए होंगे उनका चेक करना है। 1 और 2 का इन्वर्स क्या है, 2 और 1, मतलब 1 और 2, यहाँ पे 1 पहले है ना, यहाँ पे 1 बाद में आ जाएगा, 2 पहले है ना, 2 बाद में पहले आ जाएगा, मतलब यूँ रिवर्स की बात हो रही है। तो 1 2 का इन्वर्स 2 1 मौजूद है, तो इसका मतलब है हमने कहा था जो रिलेशन में होंगे, ये नहीं कि जो सेट के अंदर सारे उनका होना चाहिए, जो रिलेशन में आपका दिया होगा उसका सिर्फ चेक करना है। तो 1 और 2 का इन्वर्स 2 1 मौजूद है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। होप सो अब बहुत अच्छी डेफिनेशन समझ आ रही होगी। R3 पे जाते हैं। R3 एक और रिलेशन हम लिखते हैं सेट का, 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 3 3 4 1 4 4, ये रिलेशन तीसरा दिया हुआ है। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो 1 1 है, बिल्कुल है, 2 2 है, बिल्कुल है, 3 3 है, 3 3 है, बिल्कुल है, 4 4 है, बिल्कुल है। सारे एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन मौजूद है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक है, 1 और 2 का इन्वर्स 2 1, बिल्कुल है। 1 और 4 का इन्वर्स 4 1, बिल्कुल है। और ये तो सारे सेम आ रहे हैं, यानी सारे हो गए ना, देखें ये भी टिक लगी हुई है, ये भी इधर टिक है, इधर भी टिक, इधर भी टिक, इधर भी टिक, इधर भी टिक, सारे एलिमेंट्स पे टिक लगे, मतलब सारे एलिमेंट्स चेक हो गए। और सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स भी मौजूद है। 1 और 2 का इन्वर्स 2 1 है, 1 और 4 का इन्वर्स 4 1 है, बाकी सारे रिफ्लेक्सिव को शो कर रहे थे। तो मतलब सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स मौजूद है, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, थैंक यू। आगे अगली दो फिर हम अगले लेक्चर में करते हैं।